अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अमेरिका की फ़ौजी ताकत के लिए बहुत बड़ा धचका बन रहा है। अपनी तरफ से अमेरिका ने बहुत अच्छा कदम उठाया था और चीन पर पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन चीन के जवाबी वार ने अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को ही मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अमेरिका का फ़ख्र F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो दुनिया का सबसे महंगा और जदीद जंगी त्यारा समझा जाता है, अब एक संगीन बहरान का शिकार हो चुका है। दोस्तों, तसव्वुर करें, आपने करोड़ों रुपए का बेहतरीन लग्जरी जहाज़ खरीदा, खूबसूरत डिज़ाइन के साथ और बेहतरीन इंटीरियर का हामिल एयरक्राफ्ट जब आपको डिलीवर किया गया तो आपको पता चले कि इस एयरक्राफ्ट में इंजन ही मौजूद नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल, अमेरिका ने अपनी फ़िज़ाइया के साथ ऐसा ही किया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने कम अज़ कम 6 नए F-35 जेट एयरक्राफ्ट्स अपनी एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए हैं, मगर उन एयरक्राफ्ट्स में रडार ही नस्ब नहीं किए गए। यानी दुनिया का सबसे जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बिल्कुल अंधा उड़ रहा है। पायलट दुश्मन के तैयारों को देख भी नहीं सकता, ज़मीनी अहदाफ का पता नहीं लगा सकता और अपने साथियों का भी उसे कुछ पता नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में चीन कहां से आ गया और किस तरह से चीन ने अमेरिका के इन F-35 एयरक्राफ्ट को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। दोस्तों, असल बहरान की वजह चीन ही है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के दरमियान तजारत की जंग चल रही है। जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए तो चीन ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामद पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अब ये मिनरल, जिनमें नियोडीमियम, समैरियम, गैलियम सबसे अहम हैं, वो चीन ही पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। एक जेट फाइटर जेट में तकरीबन 500 किलोग्राम तक ये मिनरल लगते हैं। समैरियम एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, नियोडीमियम रडार के हिस्सों के लिए और गैलियम रडार वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो रडार बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस वजह से लॉकहीड मार्टिन रडार की बजाय त्यारे की नाक वाले हिस्से में जम के भारी वजन लगाकर जेट्स डिलीवर कर रहा है ताकि त्यारे का तवाज़ुन बरकरार रहे। ये मसला सिर्फ चीन की पाबंदियों की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी एक बड़ी तब्दीली की वजह से भी है। अमेरिका पुराने रडार्स को नए APG-85 रडार से तब्दील करना चाहता है और ये नया रडार ज़्यादा ताकतवर है, AI इस्तेमाल करेगा और दुश्मन के स्टेल्थ जेट्स को बेहतर ट्रैक कर सकता है। लेकिन इन रडार्स की तैयारी के लिए भी जो मवाद चाहिए वो चीन के पास ही मौजूद है और चीन ये सब कुछ अमेरिका को फराहम नहीं कर रहा। इसलिए अमेरिकन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्स की स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए उनको बिना रडार के एयरक्राफ्ट्स ही फराहम किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि नए रडार की तैयारी में बहुत ताख़ीर हो सकती है और इस रडार का हामिल पहला एयरक्राफ्ट 2028-29 तक मतवक्का है। इसके अलावा इस रडार को लगाने के लिए F-35 की साख्त में तब्दीलियां भी करना पड़ेंगी। यही वजह है कि अब जो F-35 एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं उनमें रडार्स नहीं लगाए जा रहे। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकन फोर्सेस के पास जो 850 F-35 जेट्स हैं उनमें से सिर्फ 25% ही मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। बाकी मसाइल की वजह से इस्तेमाल नहीं हो सकते और इनमें से रडार वाला मसला या बहरान सबसे बड़ा मसला कहा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फ़ायदा चीन को हो रहा है। चीन दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स का तकरीबन 90% हिस्सा कंट्रोल करता है। उसने अपने मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक हथियार बना लिया है। जब अमेरिका की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी चीन की सप्लाई पर मुनहिसर है तो चीन की ताकत खुद ब खुद बढ़ जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन अब अपने J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर तेज़ी से काम कर रहा है। J-35 चीन का नया 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा है जो F-35 का बराह रास्त मुकाबिल भी है।
جب امریکہ کے F-35 ریڈار کے مسائل سے دوچار ہیں تو چین اپنے J-35 کو مضبوط اور بہتر بنا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں چین کا J-35 ایشیا اور بحر الکاہل کے آسمان پر غالب آ سکتا ہے۔ امریکہ اب اپنے پرانے ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے، مگر یہ کام مہنگا اور کئی سال لے سکتا ہے۔ F-35 پروگرام پہلے ہی اربوں ڈالرز کے اوور رنز اور تکنیکی مسائل کا شکار رہا ہے۔ یہ نیا بحران اس کی کمزوری کو پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے، اور شاید اب امریکہ پچھتا بھی رہا ہے کہ اس نے چین پر ایسی پابندیاں کیوں لگائی تھیں۔ چین نے صرف منرلز روک کر امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور جو نئے F-35 ایئر کرافٹس تیار ہو رہے ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنا ریڈارز کے اگر ایئر فورس کو فراہم کیے جا رہے ہیں تو وہ ملک جو امریکہ سے یہ ایئر کرافٹ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو یہ ایئر کرافٹ کس طرح سے امریکہ فراہم کرے گا۔ خاص طور پر ٹائم لائن کے مطابق یہ ایئر کرافٹ اب خریدار ملک کو ڈیلیور کرنا ممکن نہیں ہے۔ چین کی جانب سے ایئر کرافٹ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ صورتحال بتاتی ہے کہ جدید جنگ صرف میزائلز اور گنز کی نہیں ہے، یہ منرلز، سپلائی چین، ٹیکنالوجی اور اقتصادی طاقت کی بھی جنگ ہے۔ چین اس میدان میں آگے نکلتا جا رہا ہے اور امریکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا امریکہ اس بحران سے نکل پائے گا اور کیا اپنے F-35 ایئر کرافٹس کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کر پائے گا، یا چین کا J-35 اسے پیچھے چھوڑ دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔